नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, विभिन्न ट्रेड यूनियन की ओर से बुधवार को शहर की सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। सैकड़ों की संख्या में लोग नेहरू पार्क में एकत्रित हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम अपनी 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। वक्ताओं ने कहा कि यदि समय रहते कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने यदि उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। भारतीय मजदूर संघ द्वारा सौंपे गए मांग पत्र में प्रमुख रूप से सभी कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा सहित विभिन्न मांगे रखी गई। कार्यवाही चालू करवाई थी, कार्यवाही को करवाई, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो मजदूर क्या करें जिनकी झाड़ी भवन निर्माण में, ये सड़क बनाने में जिन्हें कुछ मिल ही नहीं रहा, सारा काम रोक दिया। कई मजदूर मर चुके हैं, जिन्हें मदद मिलती है वो मदद रोक दी गई है। बच्चों की शादियां हो रही है, 2025 में इतनी मजदूरों की बेटियों की शादी हुई है, उन्होंने कर्जा लिया है। फिर इस सुविधा का क्या फायदा रह जाएगा? मजदूर अगर मरने लगेंगे और काम छोड़ने लगेंगे। अभी हम सिर्फ सरकार से विनती करने आए हैं, नहीं तो अति का फिर अति, जैसे मैडम ने कहा, फिर नियम हमें भी तोड़ने आएंगे अगर सरकार हमारे इतने विज्ञापन पे ध्यान नहीं देगी, क्योंकि ये देश मजदूर और किसान पे ही चलता है और हमें मजबूर ना किया जाए मजदूरों को सड़क पे बैठने के लिए। इसलिए हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, कृपया सरकार आंख खोले और मजदूरों पे ध्यान दे, क्योंकि मजदूरों की सिर्फ यही रोजगार है और कुछ काम धंधा कुछ नहीं है उनके पास, कोई सरकारी नौकरी नहीं है उनके पास। सरकार का ही काम करते हैं हम मजदूर, और अगर हमारा ही वेतन टाइम पे नहीं देंगे, हमारी साइट को नहीं चालू करेंगे, फिर ये बड़े बड़े ये डीसी ऑफिस, ये कोर्ट, ये सड़क, ये पुल कौन बनाएगा? मजदूर फिर भूखा मरेगा। फिर ये नारे कह के रह जाएंगे क्या कि कौन चलाता है इस देश को। धन्यवाद सर। हाँ जी सर, 2 महीने हुए हैं, ये वो मजदूर हैं जो रोडवेज पे काम करते हैं, उनका काम रोका गया है। ये आम मजदूर जो होते हैं ना, जिन्हें सरकार सुविधा देती है, उनकी बेटियों की शादी देती है, ये वो सुविधा रोकी गई है। 1 साल होने को आ गया है सर कार्यवाही के नाम पे। क्या दिक्कत है, क्या सुविधा है? उनको ये दुविधा है, जैसे मानिए अब ये सड़क डल रही है, इलेक्शन है ना अगले महीने, तो अब पार्षद कमेटी वाले काम कार्य दिखाएंगे। अब आप बताइए, काम कार्य मजदूरी तो करते हैं, क्योंकि ये तो ठेका लेके बैठ जाते हैं, लेकिन काम करने वाले तो मजदूर ही हैं। और अगर इन मजदूरों को सिर्फ झाड़ी देके छोड़ दिया जाएगा और सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी तो क्या उनका घर चल जाएगा? उनकी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर लेंगी? ये फिर ये कहावत रह जाएगी कि बेटी बढ़ानी है, पढ़ाई करवानी है, तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे जब उन मजदूरों को वो झाड़ी से खर्च चलाएंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे? ये सुविधा चालू कब करी जाएंगी? 1 साल होने को आ गया है, 1 साल हो गया सर, बंद करे। और उन्हें चोर और बोला जा रहा है, न्यूज में, अखबार में डाला जा रहा है कि वो संगठित मजदूर नहीं है। अगर ये मजदूर नहीं है तो फिर सड़क इनसे क्यों डलवाते हो, पुल इनसे क्यों करवाते हो? ये जो सरकारी ठेकेदार हैं, आपकी मांग ये कि चालू हाँ जी, साइट चालू करी जाए। नहीं तो सर अभी तो हम सिर्फ विज्ञापन देने आए हैं, अगली बार यहीं बैठेंगे, दिन रात बैठना चाहे पड़ेगा, धरना देंगे, चाहे हमें भूखा यहीं मरना पड़े। इसका जवाब फिर सरकार देगी हमें। आज हमारे बीएमएस हरियाणा से जो हमारा बहुत बड़ा मंच है, उससे पूरे हरियाणा में हर मुख्यालय पे हम आज इकट्ठे हुए हैं, और हमारे साथ अन्य विभागों से, ट्रेड यूनियन से, सभी अपने अपने विभागों से हमारा संयुक्त आंदोलन था। इसमें आंगनवाड़ी का 50 साल का विभाग हो गया, जो कि सरकार ने, जो कि हमारे कोर्ट ने आदेश है कि 50 साल से ऊपर किसी विभाग को नहीं रखा जाता, इसको सरकारी कर्मचारी में हमें दर्जा दिया जाए, और जल्द से जल्द हमारी नीति और रीति हर विभाग के दायरे में रख के बनाई जाए, और जिस भी विभाग को जैसे जैसे परेशानियां हो रही है, इनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। और जिला मंत्री होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार इनकी जल्द से जल्द सुनाई करे। अभी तो हमारी संख्या लाखों में है, और अगर आंदोलन जारी रखा गया और आने वाले निकट भविष्य में हमारे परिवार की संख्या भी इसी में जुड़ जाएगी, क्योंकि जो सरकार हमारे साथ अभी तक रीति और नीति अपना रही है, उसमें सिवाय परेशानियों के, और मतलब इतना परेशानी उठानी पड़ रही है एक वर्कर को कि वही ऑफलाइन काम, वही ऑनलाइन काम ना, अभी तक इन्होंने खाली रिक्त पद भरे हैं। एक बहन कम से कम 10 साल से 2 आंगनबाड़ी सेंटर संभाल रही है, और ना अभी कोई सुपरवाइजर के लिए कोटा निर्धारित किया गया है। 50% के कोटे में 25% जो कोटा बढ़ाया गया है,
उसमें आयु सीमा समाप्त की जाए। मैं यही कहना चाहूंगी, जो हमारे साथ जो विभाग है सभी का हमने जो ज्ञापन दिया है उसको जल्द से सुनवाई की जाए। धन्यवाद। वो सर ओटीपी का ये है कि गांव में जैसा कि महिलाएं एक फोन रखती हैं, उनको उनके पति ले जाते हैं, और हमें बच्चों के लिए जब ओटीपी लेना पड़ता है, उनका जो THR भरते हैं, तो कई बार वो क्या होता है कि वो अपना काम पे लगे होते हैं, वो हमारे पीछे उस फोन को रख के थोड़ी वो करेंगे, तो ओटीपी की निर्धारित समय होता है तो वो ओटीपी कामयाब नहीं होता। इसलिए या तो इस पोषण ट्रैकर से ओटीपी के नाम की चीज हटाई जाए। अति ऐसी होती है, जब अति हो जाती है ना, या तो सरकार, अब उनको भी पता है कि कितना ज्ञापन, सब मंत्रियों को पता है कि कितनी बार हमने क्या ज्ञापन दिया और हमारी क्या मांगे है। जब अति हो जाएगी तो ये महिलाओं का दल बल है, 90% महिलाएं ही काम करती है इस आंगनबाड़ी विभाग में, तो वो जब अपना चंडी का रूप धारण करेगी तो सरकार को भी पता चली जाएगा। मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का जिला प्रधान हूं। जो कि हमारी बहुत सी समस्याएं हैं। समस्याएं इस प्रकार से है कि जैसे कि अभी 2024 के अंदर सरकार ने हमें अपने उसमें ब्लॉक के अंदर ये कहा था कि अपने वाल्मीकि दिवस प्रगट के ऊपर कि भी आपको जो है ना 26,000 रुपए दिए जाएंगे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को, और शहरी कर्मचारियों को 27,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन इतने दिन बीतने के बाद में भी हमें आज तक कोई पैसा नहीं मिला है। हमें तो सिर्फ जो अपनी पुरानी जो तनख्वाह मिलती है हमें उसी के हिसाब से मिल रहा है, नई तनख्वाह अभी तक लागू नहीं की है। अभी पिछले साल 2025 के अंदर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने एक घोषणा की कबीरदास जयंती के ऊपर कि भी हमने आपको 2100 रुपए बढ़ा के दिए हैं, लेकिन आज तक भी वो 2100 रुपए नहीं बढ़ाए गए। हमारी आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है, वो है कि हमारी जल्द से जल्द हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। और 2025 से 31 दिसंबर को हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने एंड पंजाब ने वो अपना जो है ना केस डाला हुआ था, तो हाई कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि भाई इनको जो भी 10 साल से ऊपर या 5 साल से ऊपर जो हो जाए सफाई कर्मचारी, उनको सभी को जो है पक्का किया जाए। लेकिन आज तक सरकार ने 2 महीने के बीतने को आ गए, 2 महीने का अल्टीमेट कोर्ट ने दे रखा है, लेकिन 2 महीने बीतने को आ गए, लेकिन आज तक सरकार ने कोई पॉलिसी बना के या उसमें जो है ना हमें परमानेंट करने का कोई कार्य नहीं किया है, वो भी अधूरा ही लटका हुआ है।